हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारा जो लास्ट चैप्टर था 13 चैप्टर, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नाम का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो हम चैप्टर यूज़ कर रहे हैं, चैप्टर आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम पढ़ेंगे। देखो अगर ये चैप्टर देखा जाए तो इसका कोई इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आता है और जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं इसमें से वो सारे हटा दिए गए हैं। सिर्फ यहाँ पर कुछ एनर्जीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। एनर्जी की हम बात करेंगे, एनर्जी में आपको सारी पढ़ाऊंगा और एनर्जी को किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी बेसिकली क्या होती है, एनर्जी को आपने किस फॉर्म में देखा है। तो हमने अभी तक एनर्जी को जिस फॉर्म में सबसे ज़्यादा देखा है वो फॉर्म कौन सा है, हमने हीट में ज़्यादा देखा है, ठीक है। अभी तक आप जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो वो है हीट, या फिर आपने किस में देखा है, इलेक्ट्रिसिटी में देखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी की हम डेफिनेशन लेते हैं तो एनर्जी क्या है, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में, किसी भी पार्टिकल पर, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है, कोई भी वस्तु अगर गति में है, तो उससे मिलने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब ये गतिज ऊर्जा जो हमने पहले पढ़ी थी वो किसका टाइप है, एनर्जी का टाइप है। 9th में आपने वर्क एंड एनर्जी नाम का एक टॉपिक पढ़ा था। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, मतलब अब यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम को करने की क्षमता को आप क्या बोलते हो, एनर्जी बोलते हो। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कार्य करने की क्षमता। कैपेसिटी ऑफ डूइंग को आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पर एनर्जी बोल रहे हो। तो अब यहाँ पर सिंपली इसका मतलब समझो कि किसी भी वर्क को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब इसी ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, कोई भी कार्य आप ले लो, आप एग्जांपल में यहाँ पर कंसीडर करते हो एग्जांपल, पहला एग्जांपल कि मान लो मुझे अगर लाइट को चालू करना है, ठीक है, बल्ब को क्या करना है, बल्ब को जलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसे देनी पड़ेगी। कोई भी काम आप कंसीडर करोगे, मुझे अगर बोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना है, मान लो एक आदमी है या फिर एक कोई भी लड़का है जिसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना है, तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो वो यहाँ पर चल नहीं पाएगा, ठीक है। अगर वो वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करेगा, मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग करेगा, दौड़ेगा या चलेगा, तो ही वो दूसरे पॉइंट पर पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को प्राप्त, ऊर्जा को प्राप्त करने के कितने स्रोत हैं। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर बहुत छोटा है, इतना ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ समझने लायक चैप्टर है। तो आप इसको जो मैं थ्योरेटिकल यहाँ पर बताते जा रहा हूँ वो समझ लो, आज ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। अरे स्रोत क्या होता है, ऊर्जा के स्रोत। हाँ, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, ऊर्जा के स्रोतों की बात करते हैं, तो कई सारे स्रोत हैं। एक जो आपने नेचुरल सोर्स देखा होगा, नेचुरल सोर्स कौन सा है, हीट, सन, ठीक है। आप बात करते हो, पहला अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है, सन, सूरज, सूर्य। पहला सोर्स क्या हो गया हमारा, सन हो गया। सेकंड सोर्स की अगर हम बात करते हैं, सेकंड सोर्स और कौन सा सोर्स है, फटाफट आप याद करते जाओ। मुझे
ये कम से कम 5 सोर्स चाहिए। ठीक है, ये आपका काम है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आप निकालोगे। आपको सोचना है कि और कहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो सिंपली देखो, अगर हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो कई सारे सोर्सेज जेन्युइनली हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले की बात करें सूर्य, तो सूर्य हमें क्या देता है, हीट देता है। ठीक है, इस तरीके से कई सारे सोर्सेज ऐसे भी हो सकते हैं जो हमने खुद बनाए। ठीक है, लाइक अगर मैं हीटर की बात करता हूँ तो हीटर भी क्या है, वहाँ पर हमें एनर्जी दे रहा है। अब याद रखना, यहाँ पर एक लॉ एक्ट करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के संचालन का नियम, संरक्षण का नियम, सॉरी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, वो ये कि ऊर्जा को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही इसका विनाश कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को ना ही कभी क्रिएट कर पाओगे और ना ही कभी इसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे, मतलब ख़त्म कर पाओगे। तो अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि फिर कैसे हमें कहीं से एनर्जी मिल सकती है। अगर कोई एनर्जी बना नहीं सकता है तो हमें एनर्जी कैसे मिल रही है। अगर कोई एनर्जी नहीं बना सकता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी। अगर कोई एनर्जी नहीं बना सकता है तो यूज़ कैसे कर सकता है, तो वो खाना कैसे खा रहा है और कोई बोल कैसे पाता है अगर एनर्जी नहीं बन रही। हमारे अंदर अगर एनर्जी नहीं बन रही है तो हम कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे कोई काम कर पा रहे हैं। तो ये तो लॉ बहुत झूठा हो गया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस लॉ के बाद एक और लाइन आती है, वो ये है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ये आप लिख लेना, मैं लाइन लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप ये लाइन लिख लेना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो सेकंड लाइन है ये कुछ सेंस बनाती है। सेंस कैसे बनाती है तो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करता हूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी मोटर में क्या हो रहा था, एनर्जी बन रही थी क्या, इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी क्या, नहीं। जनरेटर में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी क्या, नहीं बन रही थी। वहाँ पर क्या हो रहा था, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे थे। और इसी तरीके से आप जितने भी सोर्सेज देखोगे, आप सोलर पावर हीटर देखोगे, आप कोई भी सोर्स देखोगे, वहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन ही हो रहा है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें या अपने अंदर की एनर्जी की बात करें, हम एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ डिवाइसेस के बारे में दिया गया है। अब देखो, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कई सारी चीज़ों से मिलती है। ठीक है, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल हैं, मतलब जिनको वापस से बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जिन्हें वापस से नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे सोर्सेज की बात करते हैं जो कि रिन्यूएबल है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हीट की, ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स, जैसे हो गया सन। ठीक है, सन क्या है, सन बहुत टाइम तक हमारे साथ रहने वाला है। ठीक है, अबाउट 1000 बिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या रहेगा, सन हमारे पास रहेगा। तो हमें हीट की तो कभी भी कमी नहीं आएगी। एक एनर्जी जो है वो सन से हमें कंटिन्यूस मिलेगी इसे। लेकिन उन एनर्जीज का क्या जो कि हमें यहाँ से मिल रही है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, पेट्रोल को जब जलाया जाता है, तो उसी की एनर्जी से गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, तो अगर पेट्रोल, जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोल आने वाले 40 सालों के बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो मिलना हमें क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है,
गाड़ियों का यूज़ इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि पेट्रोल अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए हमें कोई और एनर्जी का सोर्स देखना पड़ेगा। पेट्रोल ऐसा भी नहीं है कि हम उसे जलाएंगे और वापस से उसे पेट्रोल बना सकते हैं, नहीं। और वो हमारे हाथ में भी नहीं है कि हम पेट्रोल को किस तरीके से बना सकते हैं। ये सब क्या है, नेचुरली हमें मिलते हैं ज़मीन के अंदर से, अर्थ के क्रस्ट से। तो इस टाइप के केसेस में एनर्जी का एक रेप्लिका होना, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का एक रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अब ऐसे डिवाइसेस बना रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम क्या कर पाए, ट्रांसफॉर्म कर पाए। बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो किस पर काम करते हैं, नेचर से एनर्जी को लेते हैं, नेचर से क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लाइक आपने एक डिवाइस देखा होगा जिसे हम सोलर पैनल बोलते हैं, ठीक है। सोलर पैनल सबने देखा होगा। सोलर पैनल बेसिकली क्या करता है कि हम उसे छत पर लगाते हैं, छत पर लगाने से हीट उस पर पड़ती है और वो हीट को किस में कन्वर्ट करता है, हीट को कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर सोलर पैनल के अलावा हमने कुछ वहाँ पर इन्वेस्ट किया क्या, नहीं किया। नेचर ने हमें हीट दी और हमने उस हीट को किस में चेंज किया, एनर्जी में चेंज किया। आया समझ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया और हम उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी कई सोर्सेज हैं। आपने पवन चक्कियाँ देखी होंगी, ठीक है, विंड मिल्स देखी होंगी। विंड मिल्स बेसिकली क्या होती हैं, एयर के फ्लो को क्या करती हैं, वहाँ पर यूज़ करती हैं। मतलब उनकी जो विंग्स है, इससे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक फिनोमिना बताया था, इससे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक फिनोमिना बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनरेटर के एक्सल को हम घुमाते हैं। देखो सिंपली क्या होता है कि मोटर को हम एनर्जी देते हैं जिससे वो क्या होती है, घूमती है। तो जनरेटर को हम क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ। मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। इसी तरीके से जब विंड मिल की हम बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसकी बात करते हैं, विंड मिल की हम बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम विंड मिल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एयर फ्लो होती है। देखो विंड मिल आपने देखी होगी अपने इस रीजन में, तो देवास के पास में वहाँ पर विंड मिल का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत बड़ा प्लांट है। तो वहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर विंड मिल्स लगाई गई है, ठीक है, पवन चक्कियाँ लगाई गई है और वो कुछ इस तरीके से लगाई गई है कि उसके आसपास और कोई जगह ना हो। अगर आसपास के अगर हम बात करें कि मैं अपने घर के ऊपर विंड मिल लगवा दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि विंड मिल्स जो होती हैं जब एयर का फ्लो आता है तब उनके विंग्स क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। रोटेट होते हैं, अब ये क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है और इसी मैकेनिकल वर्क को वो किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जो प्रिंसिपल जनरेटर का है वही प्रिंसिपल विंड मिल का भी है कि वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सोचने वाली जो बात है वो ये है कि कुछ सोर्सेज जो होते हैं, अगर हम कुछ स्रोतों की बात करते हैं, कुछ सोर्सेज की बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंड होते हैं, नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज जो होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, वो खुद पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल आगे लेंगे, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं हम उन्हीं को लेते हैं। हाँ, जो नेचर पर डिपेंडेंट है, जैसे कि नेचर पर डिपेंडेंट जितने भी सोर्सेज हैं उनमें से अगर हम बात करते हैं, नेचर पर डिपेंडेंट जितने भी सोर्सेज हैं अगर उनकी हम बात करते हैं तो पहला सोर्स क्या हो जाएगा हमारा, सोलर पावर प्लांट। ठीक है, सोलर पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है या फिर ऐसा डिवाइस होता है जो कि हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टाइडल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं या फिर जियोथर्मल एनर्जी की, तो आपको पता होगा कि पानी के फ्लो से वहाँ पर टरबाइन को वो घुमाते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
बेसिकली जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, नेचुरल सोर्सेज को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें साइंटिफिक मैनर्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसके कुछ एक टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप पिछली क्लासेस में भी आप उनके बारे में पढ़ चुके हो। बायोमास वाला टॉपिक आपको छोड़ देना है, यहाँ पर पेज नंबर 274 पर 276 एंड 7 पर जो दिया हुआ है वो बायोमास वाला टॉपिक आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि 3 नंबर का वो टॉपिक नहीं है, वो 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार आपके कोर्स में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको वो टॉपिक वहाँ पर छोड़ देना है। बाकी के हमने देखी कि अगर इस चैप्टर में और कोई डाउट आता है, क्योंकि ये बेसिकली एक तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे वो यही आ सकता है कि या तो सोलर एनर्जी के बारे में पूछेंगे या फिर वो फ्यूल के बारे में पूछेंगे, जो कि दोनों ही मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगर इस चैप्टर में कोई भी अनदर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।